आपने पिक्सेल ऐप का यूज़ ज़रूर किया होगा, लेकिन इसके बेसिक फीचर तक ही। आज की इस वीडियो के बाद आप पिक्सेल ऐप के मास्टर नहीं, बाप बनने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पिक्सेल ऐप के ऐसे 10 एडवांस टूल के बारे में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, जिसे आप अपने डिज़ाइनिंग में यूज़ करने वाले ही हो। तो वेट की इस बात की, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे बैकग्राउंड में अभी 2 इमेज हैं। अब मैं चाहता हूँ इस पीएनजी को इस सर्कल के अंदर कुछ ऐसे सेट करूँ और इसके नीचे का हिस्सा हटा दूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मास्किंग फ़ीचर का। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके अब चला जाता हूँ मास्क फ़ीचर में, और जितना हिस्सा मेरे को नहीं चाहिए उतना हिस्सा मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से इनेबल करता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा जो इमेज है इसके अंदर मास्क हो चुका है। ऐसी जो है हम लोगो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ट्यूब सेंसाई और ग्रो वाइटी जो है अपने लोगों में कुछ जो है पीएनजी यूज़ करते हैं। मास्किंग फीचर का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को एक डिफरेंट स्टाइल से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया है, इस टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ऑरेंज कलर। ठीक, अब इसको मैं सेंटर में जो है रख लेता हूँ इस टेक्स्ट को, तो ये सेंटर में है। अब मैं इसी को फिर से डुप्लीकेट करता हूँ और इसको भी मैं सेंटर में कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देता हूँ। अब इस बार इसका कलर मैं रखता हूँ वाइट कलर। अब यहाँ से मैं मास्क वाला फीचर का यूज़ करूँगा, मास्क को ऐसे करके उसके बाद नीचे में जा कर के इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे ऊपर सेट कर देता हूँ। अब मेरे को जितना हिस्सा मास्क करना है उतना कुछ ऐसे सेट कर देता हूँ। तो मैंने इतना हिस्सा सेट कर लिया। अब इसको राइट क्लिक करते हैं। अब लेयर वाला ऑप्शन में जा कर के मैं पहला जो टेक्स्ट है उसी को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इसको फिर से सेंटर में ऐसे कुछ ऐड कर लेता हूँ। अब इसके बाद इस टेक्स्ट का कलर मैं जो है चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन कर दिया। अब फिर से मैं मास्क वाला फीचर का यूज़ करूँगा और इस बार जो है मैं ऐसे ऊपर वाले हिस्से में ऐसे सेट कर लेता हूँ और इसके जो नीचे वाले जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हो मास्क फीचर का यूज़ करके हमने तिरंगा झंडा वाला जो टेक्सचर इसमें ऐड कर दिया। ऊपर के जो थंबनेल है उसमें अपडेट लिखा है, उसमें देखो एक अलग ही जो है स्टील टाइप का कलर यूज़ किया गया है अपने टेक्स्ट के अंदर। तो ऐसे कैसे जो है किया जा सकता है। जैसे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, इसके अंदर मैं यदि कलर एंड फिल में जाऊं तो ऐसा कोई कलर नहीं दिखेगा। जो मैं इसमें ऐड करूं तो ये स्टील सा कलर बन जाए। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर देखा कोई कलर ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्सचर फीचर का। टेक्सचर फीचर का यूज़ करके यहाँ से हम जो है अपने गैलरी में, जैसे मैंने ये स्टील वाला कलर जो है डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी, अब इसको मैं एज ए टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब अपने टेक्स्ट के अंदर पुट करना चाहता हूँ इस वाले कलर को। तो ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐसे पुट करके इसके टेक्सचर वाले में जा कर के इसके इनेबल करके फुल कर देता हूँ। तो देखो अब कुछ इस प्रकार के जो है हमारा जो टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसी थंबनेल में देखो अपडेट के जो है टेक्स्ट के कॉर्नर में कुछ जो है शेडो सा बना हुआ है। ऐसी शेडो लगाने पर ये जो है हमारा टेक्स्ट या कोई भी इमेज 3D लुक लगने लग जाता है। तो कैसे ऐड करें, ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं अपने स्ट्रोक वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से स्लाइड करके चलता हूँ स्ट्रोक वाला ऑप्शन में, यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ। तो देखो अब ये कुछ जो है उभर के आने लगा है। अब यहाँ पर हमारा सेटिंग रहते हैं, इसको मैं जितना चाहे यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ या कोई भी कलर यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इस पीएनजी को देखो बिना स्ट्रोक के एकदम खाली खाली से रूखा रूखा सा लग रहा है। तो इस पीएनजी को मैं सिलेक्ट करके अब चला जाता हूँ स्ट्रोक वाले ऑप्शन में। यहाँ से स्ट्रोक इसका इनेबल करता हूँ। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट स्ट्रोक सिलेक्टेड है, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आपने थंबनेल में यूज़ करते हुए देखा होगा। अब इस मोबाइल में इस वाले जो इमेज है उसको यदि मैं पुट करने बोलूँ तो बहुत ईज़िली ऐसे हम इसको इसके साइज़ को एडजस्ट करके बिल्कुल ऐसे फिट कर सकते हैं।
लेकिन अब बोलता हूँ इस इमेज को इस मोबाइल की स्क्रीन में फिट करना है तो कैसे होगा। तब हम यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव फीचर का। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पर ले गया और इसको रोटेट कर लिए कुछ इस प्रकार से। ऐसे रोटेट करने के बाद इस जो इमेज को सिलेक्ट करके ही मैं यहाँ पर चलता हूँ पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन मिल जाता है हमको। ये रहा पर्सपेक्टिव, बिंदु बिंदु से बन के आ गए। उसको हम अपने चारों कॉर्नर में कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको इनेबल कर लेता हूँ और कुछ ऐसे इसको एडजस्ट करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इसको फिट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर YouTube का जो है लोगो है, मैं चाहता हूँ इसके पीछे जो है ग्लो इफेक्ट लगाऊँ। तो कैसे लगाऊँगा, इसके लिए मैं अब सबसे पहले काम करता हूँ, इसके जो बैकग्राउंड है इसमें सिंपल से टैप कर लेता हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड टैप करने के बाद ये अनक्लिक हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉ ऑप्शन मिलेगा, इस ड्रॉ वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और पेन साइज़ को फुल कर देता हूँ 80 और इसके नीचे जा कर के ब्लर रेडियस को भी फुल कर देता हूँ। और कौन सा कलर को मेरे को ग्लो इफेक्ट चाहिए, वाइट कलर का, तो वाइट कलर में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी कलर का चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्क्रीन में एक टैब ऐसे करना, उसके बाद राइट क्लिक कर लेना। अब ये शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको अपने जो है PNG में कुछ ऐसे सेट कर देते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से। अब लेयर की सहायता से इसको नीचे भेज देते हैं। तो देख सकते हैं हमारे YouTube के पीछे ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। वो तो एक सिंगल लोगो था तो उसमें हमने आसानी से उसमें ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर PNG है, अब इसके पीछे ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल से वही ऑप्शन अपनाते हैं, ड्रॉ वाले ऑप्शन में गया और यहाँ से पेन साइज फुल कर लिया और स्मूथनेस को भी फुल कर लिया और ब्लर रेडियस को भी फुल कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट कर लेते हैं, इस बार मैंने हल्का सा येलो वाला कलर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो यहाँ पर सिंगल से ऐसे टैप कर लेता हूँ और इसको अब इस बार इसको ऐसे स्ट्रेच करूँगा, इसको थोड़ा ऐसे करूँगा और इसका साइज़ ऐसे बड़ा कर दूँगा। इसको लेयर की सहायता से फिर से ऐसे नीचे भेज देते हैं, नीचे इसके ऊपर रखते हैं। तो ये देखो ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमारा जो हेड एरिया है उसमें ये इफेक्ट नहीं है। तो इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब इसको छोटा कर लेता हूँ, ऐसे हेड के पीछे ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ग्लो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ऊपर के थंबनेल में जो है YouTube और ChatGPT का आइकन 3D शेप में लिया गया है। तो पिक्सेल लैब में ऐसे कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लोगो ले लिया हूँ। इसको सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर 3D शेप वाले ऑप्शन मिलता है, 3D शेप वाले ऑप्शन में जैसे इनेबल करूँगा और उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन OBLU ऐसे कुछ लिखा है इसमें टैप करता हूँ तो ये हमारा 3D शेप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे एडजस्ट करने का ऑप्शन रहता है, कितना क्या रखना है, और यहाँ पर नीचे डार्कन जो भी हमें 3D जो शेप है उसका कलर जो है कैसे टाइप के रहेगा, रोटेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ये 3D वाले शेप जो हैं हम टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया है, अब इसमें मेरे को 3D इफेक्ट क्रिएट करना है। ऐसे क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पर जो है 3D वाले ऑप्शन में चला जाऊँगा। 3D में जैसे इनेबल करूँगा तो इसमें 3D लुक आ जाएगा। अब इस क्यू में जा कर के OBLU में जा कर के इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे टाइप मेरे को 3D इफेक्ट चाहिए, कौन से कलर में चाहिए तो कलर में यहाँ पर मैं जो भी कलर चाहिए मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। डार्कन इफेक्ट यहाँ पर, और इसको जो 3D जो है उसके 3D को किस तरफ रखना है उसको यहाँ से सेट कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम जो है अपने जो इमेज में नीचे और ऑप्शन रहता है उसका यूज़ करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम 3D इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे इस YouTube के लोगो में एक पीछे साइड एक परछाई क्रिएट करना है, मतलब शेडो क्रिएट करना है। तो कैसे करूँगा, इस YouTube वाला आइकन को क्लिक करके अब मैं यहाँ स्क्रॉल करूँगा तो मेरे को फीचर मिलेगा शेडो का, इसको इनेबल कर लेता हूँ। जैसे इनेबल करूँगा तो हमारे जो YouTube के पीछे में काली परछाई नज़र आने लग जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए, कुछ ऐसे टाइप की। नीचे में इसका जो है वो रहता है
सेटिंग्स जितना हमको रखना है तो यहाँ से हम उतना रख सकते हैं। अब ऊपर के इस थंबनेल में देखो, जो राइट साइड है उसमें जो है कलरफुल इमेज है, बाकी जो लेफ्ट साइड है उसमें जो इमेज का जो कलर है वो कॉन्ट्रास्ट है, मतलब तो ब्लैक एंड वाइट टाइप का है। तो ऐसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो उसके लिए हम जो है अपनी इमेज में ऐसे क्लिक करके रखेंगे और जाएंगे कलर फिल्टर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हमें जो है इसका सैचुरेशन को कम कर देना है, तो कुछ ऐसे इमेज क्रिएट हो जाएगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहते हैं हमारे इमेज का जो है सेटिंग करने का, किस प्रकार के हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन ह्यू बढ़ाना है, तो यहाँ से हम इसका जो है एडजस्टमेंट ऐसे कलर वलर करना है तो ऐसे यहाँ से इनेबल करके कर सकते हैं। तो अपने इमेज का जो भी वो हैं, मतलब इमेज के एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल जो कलर हैं उसको चेंज यहाँ से किया जा सकता है। अपने टेक्स्ट में यदि कर्व मतलब रोटेट वाला जो है इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ये फीचर अवेलेबल हमारे पिक्सेल लैब ऐप में। इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है हमको ऑप्शन कर्व का ऑप्शन। तो इसको जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, जितना हमको रोटेट करना है कुछ इस प्रकार से ऐसे अपने टेक्स्ट को ज़रूरत के हिसाब से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब थंबनेल में देखो एक ग्राफ का आइकन है, ऐसे आइकन हम पिक्सेल लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? हम विज़ायर फीचर का यूज़ करके। जैसे विज़ायर फीचर का यूज़ करेंगे हमारे पास 2 डॉट ऐसे आ जाएगा। हमारे ये जो विज़ायर मोड में थर्ड वाला ऑप्शन में जा कर के इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से कॉर्नर में। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन में जा कर के अब डॉट लगाते जाना है। तो पहला डॉट यहाँ पर लग जाता है, दूसरा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तीसरा यहाँ पास, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर, नौवां यहाँ पर, 10वां यहाँ पर, 11वां यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया कुछ इस प्रकार से। अब स्ट्रोक को कुछ ऐसे कर लेते हैं। स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ। स्ट्रोक साइज को कम कर देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ से एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो मैं इसमें क्लिक करके ऐसे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। कैसे टाइप के रखना है इसको, वैसे। इसके सहायता से आप डिफरेंट शेप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है। ऑल्दो ये उतना कुछ खास नहीं बना, लेकिन आप प्रॉपर करोगे तो और अच्छे से क्रिएट किया जा सकता है। यदि और कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो ऐसे ही आप इस विज़ायर फीचर का यूज़ करके कर सकते हो। बाकी ये मोस्टली यूजेबल नहीं है, तो इसमें उतना ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला है, हाँ कि ना? अरे हाँ भाई हाँ। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।